खुदावंद यीशु मसीह के कदूस जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। आए हम खुदा के कलाम के लिए दुआ मांगेंगे। खुदा बाप, हम यीशु मसीह के नाम के वसीला से तेरे पास आते हैं, क्योंकि तू हमारा खुदा है जिसने हमें बनाया, जिसने हमें संभाला, जिसने हमें संवारा, जिसने हमारे लिए अपने बेटे को कुर्बान किया। हम तेरा शुक्र करते और तेरी तारीफ़ करते हैं। आज के कलाम के लिए तेरा फजल मांगते हैं, चाहते हैं कि सब सुनने वालों पर, देखने वालों पर तेरी कुदरत ठहरे और तेरा बेटा यीशु मसीह जलाल पाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आए हम खुदा के कलाम की तलावत करेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत से पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम देखते हैं यहाँ मोहब्बत पर जोर दिया गया है। लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जाहिर करती है कि ये एक अनोखी मोहब्बत है, आम मोहब्बत नहीं है। क्योंकि हमारे उर्दू में एक ही लफ्ज़ है मोहब्बत के लिए, लेकिन नया ऐदनामा यूनानी ज़बान में लिखा गया, इसमें 4 अल्फाज आते हैं, जिसमें पहला लफ्ज़ जो है वो फिलिया है। फिलिया का मतलब वो मोहब्बत जो दो दोस्त एक दूसरे को करते हैं, दोस्तों की मोहब्बत इसको कहा जाता है, फिलिया। इस मोहब्बत को हम देखते हैं कि दो दोस्त एक दूसरे से तहाइफ का तबादला करते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में उसके साथ काम आते हैं। अगर एक दोस्त तो मोहब्बत करता है, दूसरा उससे नहीं करता उस तरह से, तो वो मोहब्बत जो है वो मान पड़ जाती है और ख़त्म हो जाती है। लिखा है, शायद कोई अपने अच्छे दोस्त के लिए अपनी जान तक दे दे, पर खुदा की मोहब्बत ये है कि उसने गुनहगारों की खातिर अपने बेटे को कुर्बान किया। दूसरा लफ्ज़ जो हम देखते हैं, स्टोरगे। स्टोरगे का मतलब है वो मोहब्बत जो वालिदैन अपने बच्चों से करते हैं और बच्चे अपने वालिदैन से करते हैं। और इस मोहब्बत में ये पाया जाता है कि वालिदैन अपने बच्चों को प्यार करते, उनको पालते, उनको तालीम दिलवाते, उन्हें देख देख कर खुश होते और ये तवक्का करते हैं। इस मोहब्बत में ये पाया जाता है, ये ख्वाहिश पाई जाती है कि बड़े होकर बच्चे वालिदैन का सहारा बनेंगे। पर अगर बच्चे बड़े होकर बागी हो जाएं, नाफरमान हो जाएं, तो वही वालिदैन जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं वही उन्हें बुरा भला कहते, बदुआएं तक भी देना शुरू कर देते हैं। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि क्या ये मुमकिन है कि माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए? हाँ, वो शायद भूल जाए, पर मैं तुम्हें हरगज़ नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। वालिदैन की मोहब्बत है तो सही, लेकिन खुदा की मोहब्बत तक कामल नहीं है। वालिदैन भूल सकते हैं अपने बच्चों को, पर खुदा नहीं भूलता। इसीलिए लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। ये एक अनोखी मोहब्बत है जिसका हम जिक्र करने वाले हैं। और तीसरा लफ्ज़ हम देखते हैं, एरूस। एरूस का मतलब है वो मोहब्बत जो मियाँ बीवी एक दूसरे से करते हैं। इसके बारे में बाइबल में ये लिखा है कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो 2 नहीं बल्कि 1 होंगे। यहाँ हम देखते हैं कि मर्द भी अपने माँ बाप को छोड़ता है, औरत भी छोड़ती है। वो इकट्ठे रहते हैं और मोहब्बत का इजहार करते हैं। और हम देखते हैं कि इसमें भी जो है वो ख्वाहिश पाई जाती है, ये तवक्का की जाती है कि शौहर कहता है बीवी मेरे लिए ये करे, वो करे, वो करे। अगर वो उन ख्वाहिशात पर पूरा नहीं उतरती तो वो मोहब्बत मान पड़ जाती है। और इस तरह से औरत के अंदर भी जो ख्वाहिशात होती हैं
کہ میرا شوہر میرے لیے پھول لائے، یہ کرے وہ کرے۔ اگر وہ شوہر ایسا نہیں کرتا تو اس میں بھی محبت مان پڑ جاتی ہے۔ لیکن ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہمارا دلہا ہے وہ اپنی دلہن کے لیے اپنی جان تک اس نے دے دی۔ چوتھا لفظ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اگاپے ہے۔ اگاپے کی تعریف جو ہے وہ کرنتھیوں کے خط میں کی گئی ہے 13ویں باب میں، اور وہاں ہم یہ پڑھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں اور اس کا 13واں باب ہے، اور چند ایک آیات ہم اس کی دیکھیں گے۔ لکھا ہے 13ویں باب کی 4 آیت میں، محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جن جلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راضی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے، محبت کو زوال نہیں۔ اگاپے محبت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، خدا کی محبت جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، اس پر زوال نہیں آتا۔ باقی 3 محبتوں کا جس کا ہم نے ذکر کیا، جس کے بارے میں ہم نے غور کیا ہے، والدین کی محبت ہے، دوستوں کی محبت ہے، میاں بیوی کی محبت ہے، ان پر زوال آ سکتا ہے، پر خدا کی محبت پر زوال نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ بے لوث ہے، یہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتی، یہ ہمیشہ تن کر کھڑی رہتی ہے۔ لکھا ہے سب کچھ سہ لیتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے، اور یہ محبت جو پائی جاتی ہے وہ خدا میں پائی جاتی ہے۔ اور یہاں ہم یہی پڑھ رہے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے اگاپے محبت رکھی، اور اس محبت میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ لکھا ہے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ شاید کوئی پالنے کے لیے ایک دوسرے کو دے دے تو دے دے، لیکن قربان ہونے کے لیے بڑا ایک مشکل کام ہے کسی کو اس طرح سے قربان ہونے کے لیے دینا۔ یہ خدا کی محبت، اس میں یہ صرف پائی جاتی ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ کیوں قربان کیا؟ کیونکہ اس محبت میں یہ پایا جاتا ہے کہ جب خدا نے انسان کو بنایا تو وہ انسان گناہ میں گر گیا، اس نے خدا کے خلاف باغیانہ رویہ اپنایا، نافرمانی کی، وہ پھل جس کی بابت خدا نے منع کیا تھا کہ اسے نہ کھانا نہ چھونا، سو اس نے جب نافرمانی کی تو وہ خدا سے دور ہو گیا، اس کی حضوری سے دور ہو گیا۔ لیکن لکھا ہے کہ خدا کی خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں تھی، اس کی خوشی ہے کہ آدم اس کے ساتھ رہے، اس نے اسے اپنی قربت کے لیے بنایا، اپنے لیے بنایا۔ سو جب وہ انسان خدا سے دور ہو گیا تو اس کے بچاؤ کا، اسے واپس لانے کا ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ طریقہ تھا کہ اس کے لیے کفارہ دیا جائے۔ عبرانی خط میں لکھا ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ سو یسایا کی کتاب میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں، لکھا ہے ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ ہم اس کے مار کھانے سے شفا پائیں۔ خدا نے ساری دنیا کو سزا دینے کی بجائے اس نے یہ فارمولہ جو ظاہر ہوتا ہے بائبل میں، وہ کیا ہے کہ اس نے ایک ہی آدم کا چناؤ کیا۔ پہلے آدم نے گناہ کیا اور اس نے وہ ساری سزا جو اس کو ملنی چاہیے تھی اس نے ابن آدم کو دی، اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج، اس کا بدن کوڑوں سے لہو لہان، اس کے ہاتھوں میں کیل، اس کے پاؤں میں کیل، اور صلیب پر اس نے جو بولا وہ لکھا ہے تمام ہوا۔ اس کا مطلب ہے جو سزا انسان کو ملنی تھی، آدم کو ملنی تھی یا اس کی نسل کو ملنی تھی، وہ ساری یسوع مسیح نے اپنے بدن پر برداشت کر لی ہے۔ اور لکھا ہے جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو
बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जो उस पर ईमान लाए, मान ले, कबूल कर ले कि खुदावंद सच्चा है, खुदावंद आदल भी है और खुदावंद मोहब्बत से भरा हुआ खुदा भी है। उसने अदल जो है वो अपने बेटे पर किया और इंसान को उसने बचा लिया। अब लिखे है जो उस पर ईमान लाए, चाहे वो चोर हो, डाकू हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, जो भी उस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। और हमेशा की जिंदगी के लिए जो लफ्ज़ यूनानी आया है वो है ज़ोए, जिसका मतलब है खुदा वाली जिंदगी। जब कोई ईमान लाता है और कबूल कर लेता है इस बात को कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए मसलूब हुआ, मेरे लिए वो मर गया, मेरे लिए वो दफन हुआ, मेरे लिए वो जी उठा, मेरे लिए वो आसमान पर उठाया गया, मेरे लिए वो बाप की दानी तरफ जाकर बैठा और मेरी शफायत के लिए हमेशा जिंदा है और फिर मुझे लेने के लिए वो ज़मीन पर आने वाला है। अगर कोई ये ईमान लाता है तो खुदावंद उसे हमेशा की जिंदगी अता करता है। जिस पर जो कोई ईमान लाए वो लिखा है हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। आए उस पर ईमान लाएं, और जो उस पर ईमान लाते हैं मैं उनके लिए दुआ करना चाहता हूँ। जो अपनी ज़िंदगी खुदावंद को देना चाहते हैं कि उसने हमसे अबदी प्यार किया है और उसको अपना नजात दहिंदा मानते हैं, तो मैं उनके लिए दुआ करूँगा। आए दुआ मांगे। खुदा बाप यीशु मसीह के नाम के वसीला से हम तेरे पास आते हैं और मैंने तेरे कलाम की सच्चाई को बयान किया है। मेरी मिन्नत है कि जिन लोगों ने तेरे कलाम को कबूल कर लिया और अपना नजात दहिंदा मान लिया, यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा माना है, उन पर तेरा फजल ठहरे और उनके सारे गुनाह यीशु मसीह के लहू से धुल जाएं और उनमें तेरी जिंदगी यीशु नाम में ज़ाहिर हो, हमेशा की जिंदगी ज़ाहिर हो। जैसे तेरे कलाम में लिखा है कि पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। खुदा बाप हमेशा की ज़िंदगी को ज़ाहिर फरमा, अपनी शफा को ज़ाहिर फरमा, अपनी कुदरत को ज़ाहिर फरमा। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह को मिल जाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन।